जी हां दोस्तों, शाह के मामले पर नीतीश कुमार ने दे दी मोदी को आखिरी चेतावनी। हिंदू मुस्लिम पर आमने सामने आ गई जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी। बिहार से लेकर के दिल्ली तक मच गया हंगामा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 2 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि वो नीतीश कुमार जो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे पीछे घूमते हुए दिखते थे, ये कहते नहीं थकते थे कि हम आपके साथ ही हमेशा रहेंगे, उन्होंने मोदी को आखिरी चेतावनी दे दी। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जब मोदी खुद ही शाह के मामले पर खामोश हुए बैठे हैं? उनकी चुप्पी के मायने क्या हैं? उधर मध्य प्रदेश में विजय शाह हो या फिर वहां के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, दोनों को लेकर के जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस किस्म का कोहराम मचा है? क्या नीतीश कुमार के बाद में जैन, चिराग और नायडू भी इस मामले को लेकर के मोदी सरकार पर दबाव डालेंगे? आखिर है क्या पूरा माजरा? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, जिस सेना ने देश का गौरव बढ़ाया, देश की सुरक्षा करती है, जब सेना जागती है तो हम और आप चैन की नींद सोते हैं। मगर उसी सेना को अपमानित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कुछ भी बोलते हैं मोदी साइको फैंसी में, और मोदी खामोश रहते हैं। दोस्तों, वो देश की बेटी, वो कर्नल सोफिया जिसने देश का गर्व और गौरव बढ़ाया, मगर भारतीय जनता पार्टी के एक बिगड़ैल नेता किस अंदाज में उसी बेटी के लिए उसको आतंकियों की बहन बताते हैं, मोदी खामोश रहते हैं। देश में हंगामा, मोदी खामोश। सीज फायर, मोदी खामोश। पाकिस्तान के तेजिमो ने फोन कर दिया, मोदी चुपचाप खामोश होकर के मान लिए। कई सारी चुप्पियां, कई सारी खामोशियों के बाद में वक्फ पर पूरे देश में मुसलमानों का और 65% लोगों का विरोध, मोदी खामोश कि साहब कानून बना दिया तो बना दिया, उस पर अब कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तब भी मोदी खामोश। मगर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के बिगड़े नेताओं ने, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो विजय शाह हो, चाहे वो जगदीश देवड़ा हो, जिस अंदाज में मनमाना तरीके से मोदी की चाटुकारिता में, जिस तरीके से उनके चरण वंदना में सेना को मोदी के चरणों में लाकर गिरा दिया, देश की बेटी को जिस तरीके से अपमानित किया, उसको लेकर के देश के गुस्से में खुद मोदी के सहयोगी नीतीश कुमार का गुस्सा शामिल हो गया। नीतीश कुमार की पार्टी ने मोदी और भारतीय जनता पार्टी को सख्त लहजे में चेता दिया कि साहब जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों नीतीश कुमार ने ऐसा किया, इसके पीछे की वो कौन सी कड़ियां हैं, इसके पीछे के चुनावी या फिर राजनीतिक गुणागणित क्या है, वो भी आपको बताएंगे। मगर नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से हिम्मत दिखाई, जिस तरीके से, जिस अंदाज में चेतावनी दी, माना यह जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ वही अंदाज जयंत का होगा, अनुप्रिया पटेल का होगा, चिराग का भी हो सकता है। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगियों में बीजेपी के साथ के घमासान। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बाकायदा अपनी पार्टी के सीनियर महासचिव के त्यागी को इस मुहिम पर लगा दिया, विरोध करने के लिए। बीजेपी के नेताओं का विरोध शाह का, विरोध देवड़ा का, और उन्होंने खुल करके कह दिया कि साहब कार्रवाई अत्यंत जरूरी है, निंदा से काम नहीं चलने वाला, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी निंदा होनी चाहिए, और एक मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग इस किस्म की बेलगाम जबान का प्रयोग करते रहते हैं, उन लोगों को आगे आने वाले दिनों में किस तौर पर सचेत रहने की जरूरत है। चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, सत्ता पक्ष की पार्टी से जुड़े हुए गठबंधन में हो या फिर विपक्षी पार्टियों में जुड़े हुए गठबंधन में हो, या फिर कोई आम आदमी ही क्यों ना हो, जबान की आज़ादी, बोलने की फंडामेंटल राइट हैं, मगर उसके साथ में कुछ सरहदें और बाउंड्री बनाई गई हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो स्टेप लिया है, जो चेतावनी दी है मोदी और शाह को, उससे यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अपनी उन दोनों बिगड़ैल नेताओं के खिलाफ में जरूर करेगी। अगर अदालती कार्रवाई में जेल गए ना गए वो एक अलग बात, मगर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और उनके साथ में दूसरे सहयोगी पार्टियों के दबाव पर बीजेपी को झुक करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। और दरअसल दोस्तों, इसके पीछे के कारण है, आपने देखा और सुना किस तौर पर
बेलगाम जबान का प्रयोग करते हुए किस तौर पर बदतमीजी नहीं, अमर्यादित भाषा ही नहीं, बल्कि उसे देशद्रोही कहेंगे, उसे सेना का अपमान कहेंगे, महिलाओं का अपमान कहेंगे, देश की बेटी का अपमान कहेंगे। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा क्योंकि कई बार आपके सामने वो बातें आ चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार, आप देखें कि बीते दिनों मोदी सरकार ने किस तौर पर वक्फ पर कथित काला कानून लेकर के संसद से पारित कराया। नीतीश को मजबूरन उसमें सपोर्ट करना पड़ा, मगर शायद नीतीश कुमार को अंदाजा नहीं था कि अल्पसंख्यक समाज उनसे और उनकी पार्टी से एकदम छिटक जाएगा। आपने देखा किस तौर पर बिहार में अल्पसंख्यक समाज के वो लोग जो कि नीतीश की जेडीयू से जुड़े हुए थे, एक एक करके सब अलग होते चले गए। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यह लगा कि साहब चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के बीच में एक तरफ जहां पर पाकिस्तान को सबक सिखाते सिखाते न जाने क्यों मोदी सरकार ने उस ऑपरेशन को रोक दिया, इसका एक गलत मैसेज गया लोगों में। लाख कोशिशें कर लें तिरंगा यात्रा के जरिए से लोगों को समझाने की, लाख कोशिशें कर लें मोदी सरकार और एनडीए के किस तौर पर हमने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा, वो फैक्ट है, सेना को सलाम है, सेना का शौर्य है। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है, जनता जागरूक है, जनता अब किसी के समझाने से नहीं समझती है, वो एक ही विषय पर 10 तरह की चीजें खुद देखती है, ऑब्जर्व करती है और खुद अपना माइंड सेट तैयार करती है। तो नीतीश को यह पता है कि पहले वक्फ और इस वक्त में चुनाव से ठीक पहले पाकिस्तान को पूर्ण रूप से सबक सिखाए बिना जंग को रोक देना, सीजफायर कर लेना, यह दरअसल लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ गया है। आप देखें किस तौर पर नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए थे जब उन्होंने वक्फ का समर्थन किया संसद के भीतर मोदी सरकार के साथ में। और ऐसी स्थिति में जबकि बीजेपी के नेताओं के बिगड़ेल बोल ही नहीं बल्कि अभद्र भाषा, घटिया जबान, देश को तोड़ने वाली बात करना, देश का अपमान करने वाली बात करना, और इस पर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका भी एक गलत मैसेज जनता के बीच में जा रहा है। नीतीश को ऐसा महसूस हो रहा कि साहब पिछली बार 43 पर हम सिमट गए थे, इस बार ऐसा कहीं ना हो कि 23 पर आकर के सिमट जाएं। इसलिए अब वो नीतीश कुमार जो कि हमेशा हर मंचों पर हर जगह मोदी साहब के आगे पीछे होते हुए, हाथ चूमते हुए, पैर छूने की कोशिश करते हुए आपने देखा होगा, मगर अब नीतीश ने तेवर दिखाया है। केसी त्यागी ने खुल करके इस बात का जिक्र किया है कि साहब ये नहीं चलने वाला और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। आपको याद दिलाऊं कि बीजेपी कैसे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के सामने नतमस्तक नजर आती है। औरंगजेब का प्रकरण आपको याद होगा, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता विधायक अबू आसिम आजमी ने जब एक फिल्म आई थी छावा, और उस फिल्म में जिस तरीके से इतिहास को दिखाया गया और उस पर हंगामा हुआ, उस पर खूब चर्चा चल रही थी, उस बहस के बीच में अबू आसिम आजमी ने कहा था कि साहब इतिहास को तोड़ मड़ोड़ करके दिखाया गया है, इतिहास में औरंगजेब को लेकर के कुछ ऐसी बातें भी हैं जो गलत नहीं है, वो सिर्फ राजा था, उसने जो किया अपनी राजशाही बचाने के लिए मुस्लिम और हिंदू के नजरिए से नहीं किया। काफी हंगामा हुआ, मगर उसी हंगामे के बीच में नीतीश कुमार की पार्टी के एक एमएलसी ने उसी अबू आसिम आजमी की बातों का 100% सपोर्ट किया, लेकिन बीजेपी खामोश रही। बीजेपी ने अबू आसिम आजमी का पूरा विरोध तो किया, मगर नीतीश कुमार के एमएलसी का विरोध जरा भी नहीं किया, जरा भी दबाव नहीं डाला। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में दबाव बनाया है। देखना होगा कि बीजेपी पर इसका दबाव और इसका प्रभाव कितना पड़ता है। और इस बीच में दोस्तों माना यह जा रहा कि एक के बाद एक आप याद कीजिए कैसे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने किस तौर पर अमर्यादित, असंवैधानिक टिप्पणी की थी। देश की आजादी के बाद से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर किसी ने इतनी ज्यादा बदजुबानी और इतने बड़े और गंभीर आरोप लगाए थे कि देश में गृह युद्ध और धार्मिक युद्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराया था, और उन पर कार्रवाई नहीं किया बीजेपी ने यह जरूर कहा था कि साहब ये उनका निजी बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ निजी बयान बोल करके आप पल्ला झाड़ लेंगे? तो फिर विपक्षी पार्टियों के यहां से, विरोधी पार्टियों के यहां से जब इस किस्म के कोई ऐसे बयान, अटपटे बयान आते हैं, जब उनकी जबान फिसलती है,
तो फिर आप क्यों इस्तीफे की मांग करते हैं, आप क्यों बर्खास्तगी की मांग करते हैं? और दरअसल यही वो बिंदु है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा बैकफुट पर है। बीजेपी भी देख रही है कि मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने ये बातें कही हैं, अभद्र टिप्पणियां की हैं, एक तरीके से देशद्रोह किया है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। और यही वो राजनीतिक हैसियत है जिसके बुनियाद पर बीजेपी उनके सामने नतमस्तक नजर आती है दोस्तों। क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं और उनके पीछे जो वोट बैंक है उसे बीजेपी गंवाना नहीं चाहती। देश की गरिमा, देश की सेना और देश की बेटी की गरिमा टूटे तो टूटे, गिरे तो गिरे, बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता। शायद इसीलिए इस वक्त खामोश है और खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। मगर नीतीश कुमार खामोशी की चादर ओढ़े भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के ऊपर घड़े भर भर के पानी डाल करके जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी जागेगी? क्या बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी या फिर नीतीश कुमार अगला कोई स्टेप लेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा कि नीतीश कुमार ने प्लान बी भी अपने पास में इस वक्त रखा हुआ, मैंने पिछले शो में आपको बताया था। अब ऐसी स्थिति में इंतजार करते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में होता क्या है। फिलहाल आपकी राय क्या है इस पूरी खबर पर? आप क्या कहते हैं बीजेपी के नेता के बिगड़ेल जबान कर्नल सोफिया को अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर? आप क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के जरिए सेना का अपमान करने पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और सही पत्रकारिता की, ईमानदारी की खबरें आप सब तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।